हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज आईएससी कॉमर्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 सोल ट्रेडर या इसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। एंड बिफोर आई बिगिन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाने वाला है और आप फटाफट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रोसेस में आपको कोई भी तकलीफ आती है तो एक हेल्पलाइन नंबर है 8112601234, इस पर कॉल कर लें, या आप कॉल कर सकते हैं 8299364494 के नंबर पर। आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड अगर आपको यह लगता है कि मेरे साथ साथ आपको हमारे साथ लाइव प्रिपरेशन करनी है, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करना है, तो स्पार्टन्स इज अ कोर्स फॉर यू, जिसके अंदर आप सभी लोग एनरोल कर सकते हैं। एंड आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स कॉल्ड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है भाई, अब शुरू किया जाए। ये हमारा पहला सोल प्रोप्राइटर का चैप्टर। ये चैप्टर है बहुत बड़ा, लेकिन 2024-25 में जो चीजें आई हैं उसके हिसाब से बहुत सारा सिलेबस कट शॉर्ट कर दिया गया है। तो किस किस टॉपिक को हमारे सिलेबस में रखा गया है, आओ जरा देखो। मैंने यहां पर मार्क भी कर दिया। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोल ट्रेडर हमारे सिलेबस में है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडर हमारे सिलेबस में है। फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स दोनों ही सिलेबस में नहीं है। देन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है। उसके बाद कोई भी टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं होने वाला है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो कुल मिलाकर 4 ही टॉपिक ऐसे हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने। तो बहुत छोटा सा ये वीडियो होने वाला है और आराम से आप सब कुछ खत्म कर लोगे। तो सोल ट्रेडर होता क्या है, सोल प्रोप्राइटर होता क्या है? वो बंदा जो अकेले बिजनेस चलाता है, अकेले बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, अकेले ही सारा रिस्क शेयर करता है और अकेले ही सारा रिवॉर्ड एंजॉय करता है, उसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। लेकिन पेपर में लिख कर कैसे आएंगे जिससे टीचर हमारा खुश हो सके? तो वो क्या है, आओ जरा देखें। सोल ट्रेडर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल. He receives all the profits and risks all his property in the success or failure of the enterprise. भाई अगर फायदा हो गया बहुत अच्छी बात, अगर नुकसान है तो प्रोप्राइटर की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी तक बिक जाएगी लॉसेस को कवर करने के लिए। तो ये रिस्क भी होता है। हाँ, जहां रिस्क है तो वहां रिवॉर्ड भी होगा। सब बच्चों को समझ में आ गया सोल ट्रेडर क्या होता है? भाई जैसे लेट्स से मैं हूं शुभम जगदीश, मैंने एक जूस की दुकान खोल ली है, शुभम जगदीश जूस कॉर्नर। मैं खुद ही ये वो बिजनेस चलाता हूं, मैं उसमें खुद ही पैसा लगाता हूं, खुद ही सारा प्रॉफिट कमाता हूं। तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं कहलाऊंगा बेटा सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आओ जरा देखा जाए। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सिंगल ओनरशिप। सर सिंगल तो मैं भी हूं सर। अरे वो सिंगल नहीं बदतमीज, सिंगल मतलब अकेला ओनर होता है, इसके साथ इसकी ओनरशिप कोई और शेयर नहीं करता है। तो इट इज होली मैनेज बाय वन इंडिविजुअल। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है वन मैन कंट्रोल, क्योंकि एक बंदे का बिजनेस है, पूरा कंट्रोल भी वही रखेगा। तो द प्रोप्राइटर अलोन टेक्स ऑल द डिसीजंस पर्टेनिंग टू द बिजनेस। सारे के सारे डिसीजंस अकेला एक ही आदमी जो कि ओनर है वही लेता है। आगे बढ़ते हैं। नो लीगल एंटिटी। एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं होती है सेपरेट फ्रॉम देयर ओनर। जो ओनर है वही बिजनेस है, ठीक है ना? अनलाइक पार्टनरशिप, अनलाइक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, ऐसा कुछ भी अलग नहीं होता है। अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर्स। मतलब ओनर और बिजनेस को यहां पर अलग अलग नहीं कर पाएंगे, कोई अलग से लीगल एंटिटी नहीं होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? अगर लॉस होता है तो एक सोल प्रोप्राइटर को अपने घर तक को बेचना पड़ेगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ेगा लॉसेस को कवर करने के लिए, उधार को कवर करने के लिए, ठीक है ना? द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस का कोई भी डेट है, लोन है, उधार है, तो प्रोप्राइटर पूरी तरह से उस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नो प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि कोई दूसरा पार्टनर नहीं है, अकेला ही मैं हूं, तो मेरे को कोई प्रॉफिट शेयर करने की जरूरत ही नहीं है, ना ही लॉस कोई शेयर करेगा। द सोल प्रोप्राइटर अलोन इज एंटाइटल्ड टू ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। इतना लिख कर आओगे काम बन जाएगा, इसीलिए तो ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा आपको,
ठीक है ना। स्मॉल साइज का मतलब क्या है, एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस अब बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेट नहीं करता है, जनरली एक स्मॉल लेवल ऑफ बिजनेस ही होगा। द स्केल ऑफ ऑपरेशंस कैरीड ऑन बाय अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज जनरली स्मॉल साइज, ठीक है, छोटा बिजनेस ही सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू, सोल ट्रेडर के थ्रू ही चलता है। ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब अगला फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडर, जैसे मैंने बताया आपको, ये सिलेबस में नहीं होने वाला है, ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे सिलेबस में नहीं है। अब जो सिलेबस में है वो क्या है, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा, इजी फॉर्मेशन, मतलब इसमें ना कोई पेपर वर्क नहीं होता है, बहुत कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जल्दी से आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज लीगल फॉर्मेलिटीज बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अ सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी सेट अप इजिली एंड क्विकली, नो लीगल फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंडिचर आर इन्वॉल्व्ड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप। कोई भी पैसा नहीं खर्च होता, कोई भी लीगल वर्क नहीं होता, कोई भी पेपर फॉर्मेलिटी नहीं होती है, आसानी से सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, मोटिवेशन टू वर्क। मोटिवेशन टू वर्क क्या, मैं जितना काम करूंगा, जितना पैसा कमाऊंगा, सारा का सारा पैसा मेरा, कोई पार्टनर नहीं है, तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। द प्रोप्राइटर अलोन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ऑल द प्रॉफिट्स of the business and he alone has to bear all the losses। अगर लॉस होगा तो भी सारा बियर करना पड़ेगा। There is direct relationship between efforts and rewards। जितना ज्यादा efforts उतना ज्यादा रिवॉर्ड होने वाला है, ये दूसरा फायदा है। तीसरे फायदे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है क्विक डिसीजंस। भाई कोई पार्टनर नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं है, आपको किसी से डिस्कस नहीं करना है, खुद ही डिसीजन ले लेना है, तो जल्दी डिसीजन लेंगे, और अगर जल्दी डिसीजन लेंगे तो मार्केट की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो क्विक डिसीजन सोल प्रोप्राइटरशिप का एक बहुत बड़ा मेरिट है। होता क्या है, आओ जरा देखते हैं। द सोल प्रोप्राइटर इज कंप्लीटली फ्री टू टेक डिसीजंस एंड टू इंप्लीमेंट देम। He need not consult others or seek their approval। किसी से भी पूछने की, जांचने की जिम्मेदारी या जरूरत है ही नहीं। आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ है हमारा इंडिपेंडेंट कंट्रोल। अकेला कंट्रोल करता है बिजनेस, बीच में कोई भी इसके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। द सोल प्रोप्राइटर इज द सुप्रीम जज। द सोल प्रोप्राइटर इज द सुप्रीम जज ऑफ ऑल मैटर्स pertaining to his business। he enjoys complete freedom of action। किसी का भी इंटरवेंशन सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में नहीं होता है। 6 पॉइंट आप प्रिपेयर कर लेते हैं, मिनिमम 4, मिनिमम 5 मैं बोलता हूं, मैक्सिमम 6 पॉइंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जा रहे हो, टेंशन मत लो। आते हैं सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स। सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप को अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन किसी को भी बताने की जरूरत नहीं होती है, तो ये अपना सीक्रेट जो है अपने साथ स्टोर कर सकता है। द सोल प्रोप्राइटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश हिज अकाउंट। He is not expected to share his secret with others। वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिश करने की उसको जरूरत नहीं है, किसी को नहीं बताने की जरूरत है वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कहां से बिजनेस में पैसा ला रहा है, तो पूरा सीक्रेट वो खुद ही रख सकता है। और लास्ट पॉइंट है पर्सनल टच। पर्सनल टच का मतलब क्या है, द सोल प्रोप्राइटर कैन मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स विद हिज कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज। He can cater the requirements of each customers। Also he can maintain healthy relations with his employees। भाई सोल प्रोप्राइटर ना अकेले एक पर्सनल टच मेंटेन करता है विद द कस्टमर्स, विद द एम्प्लॉइज। कस्टमर्स के ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट का पूरा ख्याल रखता है, और साथ में अपने एम्प्लॉइज का भी एक पर्सनल टच मेंटेन करता है, एम्प्लॉइज का भी साथ साथ ख्याल रखता है, जिससे उसकी टीम बहुत मजबूत बनी रहती है। तो ये थे कुछ मेरिट्स सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर के। अब आते हैं कुछ डीमेरिट्स के बाद, और फटाफट से करते हैं इस चैप्टर को कंक्लूड। डीमेरिट्स क्या है, मिनिमम 5 डीमेरिट्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। सबसे पहला, लिमिटेड कैपिटल सोर्स। अब भाई सोल प्रोप्राइटर का अकेला बंदा है, और अकेला बंदा कितना ही पैसा बिजनेस में लगा सकता है, तो सबसे बड़ा डीमेरिट यह है कि लिमिटेड पैसा ही इन्वेस्ट करने के चांसेस होते हैं अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज of a sole trader are limited। he has limited funds and his borrowing capacity is limited। वो जरूरत से ज्यादा लोन भी नहीं ले सकता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो एक लिमिटेड ही लेवल तक रहती है। आगे आते हैं लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। भाई एक बिजनेस का ओनर कितना ही काम कर लेगा, वो सारे काम नहीं कर सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। इसमें क्या लिखकर आना है आपको पेपर में, वन पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी फंक्शन of business। The proprietor may not be able to denote
सफिशियंट टाइम टू ऑल एक्टिविटीज। एक सोल प्रोप्राइटर, अकेला ओनर सारे बिजनेस का काम को अकेले नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं यह भी एक लिमिटेशन, यह भी एक डीमेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप का। थर्ड आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मैंने आपको पहले से बताया है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई उसको ऊपर अगर उधार होता है एक सोल प्रोप्राइटर के ऊपर, तो उसको अपने घर की प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, लेकिन उसको अपना उधार चुकाना पड़ेगा। द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द लॉसेस ऑफ द बिजनेस। Fear of loss of personal property due to failure of business makes the proprietor very cautious and कंजर्वेटिव। कहीं ना कहीं इस बात का डर एक सोल प्रोप्राइटरशिप के दिमाग में हमेशा रहता है कि उसकी जो लाइबिलिटी है बाबू वो अनलिमिटेड होने वाली है। आते अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ या अनसर्टेन लाइफ। बिजनेस तब तक ही चलता है जब तक उसका ओनर जिंदा है। ओनर अगर खत्म, बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटर डज नॉट एंजॉय कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, इट इज डिपेंडेंट ऑन द लाइफ ऑफ द प्रोप्राइटर। इतना लिखकर आएंगे और आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर लास्ट है लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन का मतलब होता है क्योंकि आपके पास पैसा लिमिटेड है, आप बहुत ग्रैंड लेवल पर अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते, बिकॉज अकेले हो कितना ही काम कर लोगे। तो ड्यू टू लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज देयर इज लिटिल स्कोप फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है ना। तो बस इतना ही था जो हमारे सिलेबस में है। बाकी ये टॉपिक सूटेबिलिटी भी आपके सिलेबस में नहीं है, देन सोशल यूटिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप भी सिलेबस में नहीं है, एक्सपेंशन भी नहीं है आपके सिलेबस में, और साथ में आपका कॉजेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ सोल ट्रेडर भी सिलेबस में नहीं है। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 5 हम कंप्लीट करते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। लॉट्स ऑफ लव।